रिश्वत लिए नरेंद्र मोदी अमित शाह और घोटाला भ्रष्टाचार किए नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेल गए अरविंद केजरीवाल। मित्रों, उदाहरण के तौर पर आप लोग सुने होंगे, तकरीबन 1.5-2 साल के यह कहानी है, बात है। मनीष सिसोदिया जिस आरोप में जेल गए हैं वो है शराब के मामला। शराब के मामला में ईडी ने मनीष सिसोदिया को लगभग कमोबेशी 2 साल हो गया गिरफ्तार किए। उसके बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी हुआ और फिर वही शराब के मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार करती है ईडी बगैर कोई सबूत को। और अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए हैं इनकम टैक्स सीबीआई ईडी ने बगैर कोई सबूत को, बगैर कोई आरोप को, जबकि ये सारा सरी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सीएजी अपने पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और किए हैं। ये संविधान को विरुद्ध काम किए हैं ईडी ने, लोकतंत्र को विरोध काम किए कर रहे हैं इस भारत के इनकम टैक्स सीबीआई सीएजी। ये लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दलाल बन गए हैं, दलाली को काम करते हैं, रिश्वत लेकर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कठपुतली है ये लोग, भारत के जांच एजेंसियां और मीडिया लोग दलाली को काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं। भारत इस समय बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहुंचा दिए हैं और इसमें ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के हाथ है। उदाहरण के तौर पर आप लोग देखिए कि मित्रों, अरबिंदो फार्मा के मालिक शराब के कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी, जो अरबिंदो फार्मा के मालिक हैं, इनके पास और 2-3 कंपनियां हैं। इनके कंपनी पर अरबिंदो फार्मा के मालिक शरद रेड्डी पर इनकम टैक्स सीबीआई सीएजी रेड मारी, छापा मारी, पूछताछ में बुलाए और बुलाकर पूछताछ करके जेल भिजवा दी। फिर शरद रेड्डी ने कहे न्यायालय में कि हमारे कमर में दर्द है, तो शरद रेड्डी के सपोर्ट किए ईडी ने कहे कि हाँ, इनका कमर में दर्द है, इनको बेल दे दिया जाए। तो ईडी के कहने पर
न्यायालय ने शरद रेड्डी को बेल दे दी। और जब जेल में थे शरद रेड्डी तो ईडी ने पूछे थे अरविंद केजरीवाल को, आपने पैसा दिए हैं? तो शरद रेड्डी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं दिए, हमसे उनसे मुलाकात नहीं है, भेंट नहीं है। और जब बाहर आते हैं तो फिर डरवा धमका कर ये कहलवाते हैं कि आप कहिए कि 100 करोड़ रुपया हमने दिए हैं अरविंद केजरीवाल को, जबकि ये कोई साबित नहीं हुआ है, कोई साक्ष्य नहीं है ईडी के पास। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी जोर जबरदस्ती से ईडी ने की है, अपने पावर को गलत इस्तेमाल करके। मित्रों, संविधान के विरुद्ध काम किए हैं ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स। लोकतंत्र को विरुद्ध काम किए हैं सीबीआई और इनकम टैक्स। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कठपुतली बन गई है भारत के जांच एजेंसियां, सीबीआई, इनकम टैक्स और सीएजी। और इस भारत के मीडिया नरेंद्र मोदी और भाजपा के कठपुतली के काम कर रही है, कठपुतली बन गई है सारे मीडिया के लोग। मित्रों, शरद रेड्डी ने भाजपा के लोगों को रिश्वत दिए हैं, इसका खुलासा किए हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप लोग हमारे दूसरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को, विपक्षी दल के नेतागण को कैसे जानबूझ के परेशान करवा रहे हैं भाजपा के लोग। और सीबीआई, इनकम टैक्स कैसे अपने पावर को गलत इस्तेमाल करके असंवैधानिक कार्यकलाप करते हैं। अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तारी हुआ है वो असंवैधानिक है, लोकतंत्र को विरुद्ध है। इसलिए क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव के समय किसी मुख्यमंत्री को अरेस्टिंग करना ये असंवैधानिक है और लोकतंत्र को विरोधी काम है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा के लोग ये समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने से भाजपा के लोगों को सहानुभूति मिलेगा, वोट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं। मैं दावे को साथ कह रहा हूं कि सारे सरे और सारे सहानुभूति दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और दिल्ली के 7 सीट भाजपा के लोग हारेंगे और कांग्रेस के लोग, बहुजन के लोग और अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग 7 सीट जीतेंगे। एक भी भाजपा के लोग नहीं जीतेंगे। दिल्ली के सारे आम नागरिक को सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ शामिल हो गया है और भाजपा को सामना करने के लिए अरविंद केजरीवाल के सारे नेतागण, कार्यकर्तागण सड़क पर उतर गए हैं।
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मित्रों, फिर अगले वीडियो में जानकारी कुछ और हम विस्तार रूप से बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सदस्यता ले, बेल आइकन घंटी दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों।